हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड टेस्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को समान प्रारंभिक दिशा से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव को समान प्रारंभिक दिशा से कोण थीटा तक अगर उसको घुमाएंगे तो उस पर किया गया कार्य यानी कि W इक्वल टू होगा। तो अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि W इक्वल टू PE होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टिक लगाया जाता है उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा W इक्वल टू PE होल 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संधारित्र यानी कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इन्हें जोड़ती हुई धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच इन्हें जोड़ती हुई धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता यानी कि कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, एक आविष्ट चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर के बिंदु पर। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभव प्रवणता शून्य हो जाएगी। यानी कि विभव प्रवणता जो है वो शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि यह विराम अवस्था से v वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हाफ mv² होता है। तो इसी के हिसाब से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप बता सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि EV जूल। EV जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं यानी एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाएं तो इनमें से कौन सा इसमें से होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, यानी कि जो आवेश रहता है वो कंजर्व रहता है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसमें हमेशा शून्य विद्युतीय बल होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चित्र अनुसार चित्र में दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड संधारित्र पर आवेश होगा। 2 माइक्रोफेराड यानी कि इस पर आवेश कितना होगा, आवेश का मान कौन सा होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 36 माइक्रो कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 माइक्रोफेराड इस पर जो है आवेश का मान हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, चंद्रमा की कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है चंद्रमा की। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 177 माइक्रोफेराड। 177 माइक्रोफेराड होती है चंद्रमा की यानी कि मून की धारिता। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी इसका व्यंजक होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है विद्युत धारिता का, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का व्यंजक होता है सी इक्वल टू यानी कैपेसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो अगर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैराड। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विद्युत धारिता की विमा यानी कि डायमेंशन है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की जो है विमा इनमें से कौन सी होगी। तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पे पावर 4 ए पे पावर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक जो है उसकी धारिता किसके समानुपाती होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोले की त्रिज्या की। गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, तो गोले के त्रिज्या की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो है व्यंजक हो जाएगा किसी संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा का जो है व्यंजक हो जाएगा इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दो आविष्ट चालकों के बीच संपर्क द्वारा आवेश वितरण से संचित होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है। दो आविष्ट चालकों के बीच अगर संपर्क द्वारा आवेश वितरण किया जाए तो इससे क्या हो जाता है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटती है, इसकी धारिता घट जाती है। कब, जब समांतर वायु पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाती है तो धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च प्रावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता पर क्या असर होगा। तो अगर चार ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसकी धारिता जो है वो बढ़ने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, यानी कि संधारित्र को 3 तरह से सजाया जाता है, संयोजन किया जाता है श्रेणी, तो उसका जो है एक संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें प्रत्येक राशि हर एक क्वांटिटी संधारित्र के लिए समान रहती है, वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवेश। आवेश का मान सभी के लिए समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। तो ऊपर था श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या समान थी, तो आवेश समान थी। तो इसमें जो हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें विभवांतर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, यानी कि समान रहेगा सभी संधारित्र के लिए, सभी कैपेसिटर के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। यानी कि समान धारिता इक्वल कैपेसिटी है सभी, तो उसके n संधारित्रों को यानी कि n कैपेसिटर्स को लिया गया है, पहले उसको समांतर क्रम में सजाया गया है फिर श्रेणी क्रम में सजाया गया है। तो दोनों अवस्था में जो समतुल्य धारिता होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी, उसका अनुपात क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि n स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है, सी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ध्यान रखना है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3C। तो 3 संधारित्र है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 3C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफेराड धारिता होती है, यानी कि समतुल्य जो धारिता हो जाती है वो 6 माइक्रोफेराड हो जाती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो इसको आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप निकाल के इसको देख सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 54 माइक्रोफेराड। 54 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य जो है यानी समतुल्य धारिता जो है 4.5 माइक्रोफेराड हो जाती है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.5 माइक्रोफेराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया 2 माइक्रोफेराड तथा 4 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में सजा हुआ है। इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 1200 वोल्ट का विभवांतर उस पर डाला जाता है। तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर विभवांतर है, यानी कि 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर विभवांतर का मान कौन सा होगा इनमें से। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 800 वोल्ट हो जाएगा। 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर 800 वोल्ट का होगा और 4 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर हो जाएगा आपका 400 वोल्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 माइक्रोफेराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है। इसकी ऊर्जा है, यानी कि इसकी ऊर्जा कितनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है यदि 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा, यानी कि 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश का यानी कि चार्ज का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम यहाँ पे आवेश का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता होगी। तो इसका फॉर्मूला ही हो गया, अगर 2 संधारित्र है और वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसकी समतुल्य धारिता का मान हो जाएगा C1 + C2, यानी कि जितना है उसको सबको जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद फिर इसका पार्ट 2 हम लोग लेकर के आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।